तक ले जाने का, यही हमने भी सुना था और यही समझा था और इसी फिलॉसफी पे अपन भी चल रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से कहानी में ट्विस्ट ये आ गया, बहुत शानदार शानदार किताबें है ना, बिजनेस स्कूल जैसी किताबें, रॉबर्ट टी कियोसाकी जैसे लेखकों को पढ़ने का मौका मिल गया और वहीं से दिमाग घूम गया और लोगों ने कहना चालू कर दिया कि ये तो गया, अब ये नाम खराब करेगा माँ बाप का। और वहां से पढ़ते हुए एक चीज समझ में आई, लेकिन उतनी भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी क्योंकि क्या था, उम्र भी छोटी थी और वैसे ही उसी समय लेकिन एक जोश में बिजनेस लाइन में उतर गए। जैसा अभी सर ने प्लान के दौरान बताया, बहुत ही शानदार सर ने प्लान दिया और सर ने एक बात बताई कि अनलिमिटेड उम्मीदें कहां पर हैं, ना नौकरी में ना खेती में, तो फिर कहां बताई सर ने? बिजनेस। बात करते रहिएगा, ऐसा ना लगे कि सामने गमले सजे हुए हैं, लगना चाहिए कि जीवित इंसान साक्षात लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं, तो वहां से भी ताली दोनों हाथों से बजेगी तो बहुत मजा आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सर ने जो बताया कि बिजनेस में अनंत संभावनाएं हैं जीवन में, जहां आप जाना चाहते हो वहां तक जाने के लिए, लेकिन वहां पर भी कुछ दिक्कतें हैं। जैसा सर ने बताया कि अनुभव चाहिए, वो अपने पास था ही नहीं, भारी पूंजी चाहिए, वो भी अपने पास नहीं थी, और फिर भी उतर पड़े कहां? बिजनेस करने की दुकान खोली, फेल हो गए। डिक्स लाइन केबल समझते होंगे आप लोग, है ना, चैनल आते हैं टीवी में, वो डाली, उसमें भी फेल हो गए। फिर उसके बाद आए, ठेके लेना चालू किए फॉरेस्ट के, वहां भी बहुत पैसा डुबाया। फिर रेस्टोरेंट खोलेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडिया है। कुछ धंधे में फायदा हुआ, अगले में जितना फायदा था वो और उसका ब्याज सहित दबा के बैठ गए। ठीक, एक नौबत ये तक आई कि मार्केट में भारी कर्जा भी बना के बैठ गए। कर्जा तो समझते होंगे आप? यस सर। वो स्थिति भी अपने जीवन में आई कि मार्केट में कर्जा अपने नाम से, कि नाम चल रहा मार्केट में, जो है उसका भारी कर्जा हो गया। ये स्थिति तक आई, खबर पहुंची पापा तक और पापा ने अच्छी समझते ना, अच्छी ठीक सुनाई और उसके बाद वो मार्केट को क्लियर किया और उसके बाद बोला भैया तुम यहाँ से छोड़ो और चलो पिपरिया, वहाँ पढ़ाई लिखाई करो, कम से कम घर वालों को सहारा होगा। यहाँ के पीजीडीसी के किस्मत से नौकरी लगी, 1 साल नौकरी भी की, लेकिन क्या करें, सर ने बता ही दिया। ऐसा है कि वो स्वभाव के अंदर भी आ गया कि वो अधिकारियों की बात सुनना बिल्कुल गवारा ही नहीं था। 2-3 बार तो नौबत ऐसी आ गई कि अधिकारी के पलक पे चढ़ गए मारने के लिए। झेलते तीसरी बार में हमको समझ में आ गया कि भैया अपना स्वभाव नौकरी लायक नहीं है, अपन सुन के नहीं चल पाएंगे, इसलिए बेहतरी इसी में है कि नौकरी ही छोड़ दी जाए। तो 1.25 साल नौकरी का भी तजुर्बा लिया। कहने का मतलब यह है, एक कहावत होती है ना, घाट का पानी पिया हुआ, तो वो शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है जिसने दुकान भी की है, व्यवसाय भी किया है, राजनीति भी की है। राजनीति भी मैं आज अगर बात करूं तो युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा, कभी तहसील कारवा का दायित्व, बड़े दायित्व अपनी उम्र के हिसाब से जो सबसे बड़े पद होते हैं वो भी संभाले हैं, जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। सारे अनुभव लेने के बाद कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जब मैं जुड़ा तो सोच बदलना शुरू हुई। अच्छी किताबें, अच्छी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी चीजें इस बिजनेस के माध्यम से मिलना शुरू हुई। तो समझ में आया कि नहीं, ये बिजनेस कहीं ना कहीं कुछ तो है। और इत्तेफाक से, और ऐसा इससे पहले 2-3 प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला बहुत कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं देता, और वो चीजें कहीं ना कहीं लर्निंग्स बनी और सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करने के लिए। और दिल से ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक दिन ऐसा ही मेरे जीवन में आया और मेरे गुरु, मेरे मेंटर श्री D.K. नरवरे सर का एक दिन पिपरिया आगमन हुआ, उसके लिए सम्मान वाले हुआ। और जब उन्होंने प्लान दिखाया तो सुनते ही साथ सबसे पहले तो मैंने दिमाग लगाया कि यार ऐसा बहुत सुनते हैं लेकिन होता नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में आ रही थी कि ऊपर वाला इस इंडस्ट्री को बार बार घुमा के जीवन में ला रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसका संकेत है, और उस संकेत को मैंने पकड़ा। आज यहाँ पर भी आपको जिसने बुलाया है ना, क्या लगता है आपको? सर ने बताया भी होगा, क्या लगता है आप 70-80 किलो का शरीर लेकर के खुद से आ गए? ये सारी चीजें आपने प्लान की हैं
कि आज आप इस हॉल के अंदर बैठे हैं, मेरे जैसे बदसूरत आदमी को झेल रहे हैं 20-25 मिनट है। ये सारी चीजें अपने आप नहीं हो रही, ये अपने आप नहीं हो रही हैं। कहते हैं एवरीथिंग इज प्लान। ऊपर वाला हमारे जीवन की एक एक घटना को प्लान करके रखता है। तो आज अगर आप और हम यहाँ आमने सामने है ना, तो कहीं ना कहीं उसका इशारा है। यहाँ समझिएगा बात को कि अगर आपने यहाँ पर जो बताया गया है, जो सर ने बताया है, जो आगे बातें हो रही हैं, इसके मैसेज को पकड़ लिया और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया, यकीनन आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। तैयार रहिए इसके लिए। और यही चीज मेरे साथ भी हुई। मैंने उस इशारे को समझा, उसको पकड़ा और इस बिजनेस में साथ साथ करता चला गया। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था इस बिजनेस में से आने से पहले, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग नया नया था, ज्यादा समझ नहीं थी, तो इसलिए जितने बिजनेस कर रहा था तो फेल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस को मैं अध्ययन करता चला गया, इसकी किताबें, इसकी ट्रेनिंग्स, इसकी मीटिंग्स लगातार चलती रही मेरे साथ जीवन में। अच्छे अच्छे लीडर्स का सानिध्य मिला, उनसे मार्गदर्शन मिला और उसका परिणाम बताऊं क्या हुआ। फिर मैंने जब पिपरिया में आकर के अपना पारंपरिक व्यवसाय शुरू किया, तो आज मैं SBI का कियोस्क 9 साल से चला रहा हूं, जहां मेरे 8-9 हजार से ज्यादा कस्टमर्स, बढ़िया सफलता पूर्वक चला रहा हूं। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग सेंटर खोला, कोचिंग सेंटर बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने उड़ान प्ले स्कूल खोला, आज वो भी, उसको भी 7 साल हो गए चलते हुए। अब क्या होगा बात को समझिए। बाहरी जीवन में आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता है, और नहीं सिखाने के कारण आप गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता? आप देखिए बाहर कोई भी एक आपके गार्डर वाला का जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, आप वहां देखेंगे ना, तो उसको भी आज इस लेवल तक आने में कम से कम 2 से 3 पीढ़ी लग गई है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। समझते हैं मेरी बात को? ठीक, यही कारण है क्यों। और इस बिजनेस में जब आप देखते हैं, जैसा अभी विनय सर ने अभी बताया कि आज इस बिजनेस में आते हुए अभी कुछ ही साल हुए और 10 लाख की गाड़ी भी सर ने ले ली। ठीक, आज शानदार प्रोफाइल पर भी आ गए। कुछ ही साल के अंदर ऐसा कैसे हो गया? बाहर ये चीज जब हम देखते हैं तो बाहर लोगों को 50 साल लग जा रहे हैं वहां तक आने में, और यहाँ वही काम 5 साल में हो जा रहा है। तो कुछ तो अंतर है जिसको समझना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज समझिए, अगर एक उदाहरण की बात बोल रहा हूं, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन को सही मार्गदर्शन देने वाले कृष्ण नहीं होते तो क्या? बात समझ में आ रही है? यस सर। पांडव जीतते या हारते? मानते हैं ना इस बात को? बस यही चीज होती है। बाहर की जो पारंपरिक दुनिया है, पारंपरिक व्यवसायिक दुनिया है, वहां पर कोई आपको ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, आपकी कदम कदम पर देखभाल करने के लिए, आपकी गलतियों पे आपको सुधारने वाला कोई नहीं है ना। आप ही जूझते हो। और यही कारण है, मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार की साइट पे जाके चेक कर लीजिए, 90% स्टार्टअप जो शुरू होते हैं शुरुआती 3 साल में ढेर हो जाते हैं। कारण यही चीज है, प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलता जो ये इंडस्ट्री आपको देती है। ये सबसे बड़ी चीज है, और यही कारण है कि मात्र 3 से 5 साल के अंदर यहाँ सफलता के कीर्तिमान पे कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। कीर्तिमान पे कीर्तिमान। कल हमारे पेपरिया में 3 दिन हमारे गुरुदेव आने वाले हैं। आज 2,10,000 रुपए हफ्ते की इनकम जो सर ने यहाँ पर प्लान में बताई ना, वो इनकम वो रेगुलर लेते चले जा रहे हैं। अगर जिसे भी शक हो ना कि अरे ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको यहाँ पीले चावल डाल के जा रहा हूँ। देखिए, जो सबूत चाहिए वो सबूत देख लीजिए, जैसी इंक्वायरी जांच करना है वो जांच कर लीजिए। ठीक, आज इस बिजनेस में सर की गाड़ी बाहर खड़ी है, एक 8 लाख की मेरी भी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है ना, Hyundai Nios। उस पे भी नंबर दिया हुआ है। आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं जहां आप नंबर डालोगे गाड़ी का, गाड़ी के मालिक सब जानकारी आ जाती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। किराए की तो नहीं लाएंगे खड़ी कर दी है, बता रहे हैं, सब चेक कर सकते हैं। आजकल गूगल का जमाना है भैया, कोई किसी को बेवकूफ 2 मिनट में क्रॉस चेक हो जाता है, सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो ये इंडस्ट्री ने एक चीज तो सिखा दी कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छे की पहचान समझ में आ गई। और यही कारण है कि आज जीवन में सफलताएं शुरू हुई। आज पारंपरिक सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं वहां भी सफलता हासिल होती चली जा रही है।
और एक चीज इस इंडस्ट्री ने सिखाई और दुनिया ने इससे ज्यादा अच्छे से समझाई कि भैया अगर जीवन में सम्मान चाहिए है ना तो क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। बिना पैसे के अरे आपके रिश्तेदार नहीं पूछते। याद कर लीजिए, आप सबके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव आए होंगे कि जब भी आप रिश्तेदारों की शादी में भी अगर जाते हैं ना तो सबसे ज्यादा पूछ परख उसकी होती है, या तो जिसकी कार होती है, जिसकी बड़ी नौकरी होती है, जो बहुत पैसे वाला होता है। सही कह रहा हूं गलत? सही बात है गलत बात? मानते हैं ना? किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल यानी विष। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अरे उसका क्या जो दर्दहीन, विषहीन और सरल। क्या बात, क्या बात। उस बच्चे के पास भी नहीं जाते आप जो बस दांत दिखा के वहीं बैठे बैठे गुर्रा देता है ना, और जो पूछ दबाता ना तो उसको बच्चे भी खेलते हैं उसके साथ में। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में बड़ा पैसा कमाना। और बड़ा पैसा कमाने के लिए अगर आप देखें बाहर साधन क्या है। सर ने बताया नौकरी। चलिए नौकरी पे आते हैं। एक छोटी सी नौकरी को पकड़ने के लिए कितने साल पढ़ाई करना पड़ता है। सही कह रहा हूं? एक चपरासी की नौकरी भी निकलती तो कम से कम 8वीं पास, मतलब 8 साल आप पढ़ोगे, उसके बाद आप परीक्षा दोगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तब जाकर के आप वहां भर्ती होते हैं। और भर्ती होने के बाद क्या जिंदगी बदल गई? आज स्थिति क्या है देख लीजिए बाहर जाकर के। ठीक, उदाहरण लेते हैं। यहाँ कोई शिक्षक बैठा हुआ है क्या? बैठे ना साहब, बैठे हुए हैं। जरा इनसे पूछिए, ये भी बैठे हुए हैं, दो शिक्षक बैठे हुए हैं। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, पहले ही हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। मेरे भावनाओं को समझिएगा, शब्दों पे मत जाइएगा। आप भर्ती किस लिए हुए थे? शिक्षा के लिए। आपका मेन काम था शिक्षा देना। अच्छा, जनगणना में कभी ड्यूटी लग गई होगी आपकी शायद? सर प्राइवेट थे तो। अच्छा प्राइवेट में। ठीक, जो सरकारी है उनकी बात कर रहा हूं। चाहे जनगणना हो, चाहे चुनाव हो, कोरोना, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ जो आ जाए उठाओ और लगाओ, है ना। इनको उठा के वहां लगा दो। करते ही क्या है बोले 8 घंटे। यही होता है कि नहीं होता? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सब बात समझ में आ रही है? अधिकारियों के प्रेशर क्या लगता है आपको? आए दिन आपने ऐसी ऐसी फोटो भी देखी होंगी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी मंत्रियों के जूते उठाते हुए भी देखे गए। देखा होगा आपने। सब कुछ आजकल नेट पर है। क्या इसीलिए भर्ती हुए थे? मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने की बात यह है कि आज की डेट में, कल ही मैं पेपर पढ़ रहा था, कल के पेपर की न्यूज थी कि बहुत सारे पुलिस कर्मियों को और जो रिजर्व पुलिस होती है, जो रिजर्व सेना होती है, उनको भर्ती कराने के बाद बाकायदा फोटो सहित पेपर में, कल के पेपर में फोटो है, कोई कुत्ते को नहला रहा है, कोई साहब की जाली पेंट कर रहा है और कोई सब्जी लेकर के आ रहा है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब आज नौकरी करना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर के काम करना पड़ रहा है कई जगह। तो क्या बचपन से सपना लेकर के जिस चीज का आए थे कि यार नौकरी लग गई तो हम तो गंगा नहा गए, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि ये तो सोचा कुछ और हुआ कुछ। चलिए इस बात को भी साइड में रखते हैं। अब जैसा सर ने, विनय सर ने भी बात की, 50,000 रुपए देखने वाले को लग रहा है कि भाई 50,000 रुपए कहाँ पोस्टिंग हुई? अरे बोले वहां हुई है इंदौर में। अच्छा इंदौर में रह रहे हैं, 50,000, यहाँ तो बड़ा नाम चल रहा है कि यह 50,000 सैलरी है। अरे भाई साहब से पूछो वहां मकान का किराया किसका लग रहा है? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे भाई साहब से पूछो ऑफिस से घर तक आने जाने में रोज कितना खर्चा हो रहा है। सही बात है गलत बात है ना? और जब ये सब खर्चे, क्योंकि अपन जब अपने गांव में होते हैं तो अपन राजा होते हैं, छोटी छोटी चीजों की जानकारी अपने को नहीं होती क्योंकि वो अपने माँ बाप सब प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन जब अपन परदेश में होते हैं ना, तो वहाँ एक नमक का पैकेट भी खरीद के लाना पड़ता है। तब समझ में आता है कि भैया 50,000 का जो ये भ्रम दिख रहा था ना इतना बड़ा,
और जब सारे खर्चे निकाल करके समझ में आता है तो बहुत सारे लोगों को, मैं ये बात कैसे जानता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप भी सरकारी नौकर रहे हैं, तो मैंने वो दर्द देखा है कि महीने की 20 तारीख के बाद के आखिरी के 10 दिन कैसे जाते हैं, ये सब मुझे जानकारी है। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं भी वहीं से निकल के आया हूँ तो सारी जानकारी रखता हूँ, तो कहीं ना कहीं इन बातों से रिलेट होता है और दुख भी होता है। समझिए, सर ने बात की, आज खेती की बात करें, आज खेती में आप देख रहे हैं अगर 100 किसान हैं तो 4-5 बड़े किसानों को छोड़ दिया जाए तो इस बार की फसल से अभी काम करते केसीसी पटा देते, अगली बार से वो रकम रखी है वो उठा लेंगे, फिर उसके बाद वो उसकी किस्त जानी है, फिर वो ट्रैक्टर का वो आना है। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा, जिसको कहते हैं ना इसकी टोपी इधर का उधर, उधर का इधर। मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं या नहीं? अगर मेरी बात आपको गलत लग रही तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या मैं हकीकत ही बोल रहा हूँ? है ना? यही जिंदगी चल रही है। लेकिन समझिए, अब इन्हीं सब के बीच में आपकी आने वाली जनरेशन भी आपके सामने है आंखों की, है ना? और वो जनरेशन भी है जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है कि उसके ऋण आप इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्मों में भी नहीं चुका पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश तो है कि यार मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया, अपनी कितनी ख्वाहिशों को कुर्बान नहीं कर दिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि बुढ़ापे में अब इनको मैं अच्छे से अच्छी सेवा दूं? अगर ये बीमार पड़ जाएं तो गाडरवारा का प्राइवेट में सबसे महंगा हॉस्पिटल जो हो, सबसे अच्छा डॉक्टर जो हो, उसके पास इलाज कराऊं, ना कि सरकारी में। क्या चाहते हैं? लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? ऐसा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है ना? चाहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ चाहने से हो जाएगा? सिर्फ चाहने से तो नहीं होने वाला ना। बात समझ में आ रही ना सब? फिर किससे होगा? पैसा। आने वाली पीढ़ी जो आपके सामने बैठी हुई है ना, वो बोल नहीं रही आपसे, लेकिन आजकल की तो बोलने लगी है ना? आजकल की तो मांगने लगी है मुंह से, है ना? अभी से बोलने लगे हैं। हम जब 12वीं पास करके भी निकल गए थे तो मोबाइल जानते नहीं। आज आपके घर में आपका मोबाइल 1 घंटे अपने पास रख के दिखा दो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बात सही है। अभी बड़े होने दीजिए, जब ये आपसे बाइक मांगेंगे, जब ये आपसे स्कूटी मांगेंगे, और अगर उस समय आपकी नजरें नीची हो गई, आप माफ कर पाओगे अपने आप? अगर बच्चे ने बोल दिया कि पापा इंजीनियरिंग करना है, वो फलाने कॉलेज में मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, वहीं से करेंगे, सबसे अच्छा संस्थान है, उसकी इतनी फीस लग रही है, दीजिए। आंखों से देखा है मैंने, आंखों से। हमारे इसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का आंखों देखा हाल जो उन्होंने सुनाया था, उनके आंखों में आंसू थे इस बात को लेकर के। आंखों में आंसू थे इस बात को लेकर के कि मेरे बच्चे ने डिग्री कोर्स करने के लिए 2 लाख रुपए मुझसे मांग लिए और मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं निकले। उन्होंने जैसे तैसे करके 1 लाख दिए। 1 लाख जब नहीं दे पाए तो उनका बच्चा उनसे मुंह पर ये बात बोलता है कि पिताजी आपने किया ही क्या जिंदगी में। सोच करके देखिए, क्या चाहते हैं कि आपके साथ भी वो लाइफ में वो दौर आए? चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते ना। तो ये सब चीजों का हल क्या है? ये इन सब चीजों का हल है बड़ा पैसा। जब तक आप नहीं कमाएंगे, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे जिसको कहा जाए हमारे भगवान, जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ खड़े हो पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, श्री दुर्गेश त्रिपाठी सर अपनी किताब में बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि हर सामान्य व्यक्ति का सबसे पहला सपना अगर कुछ होना चाहिए तो अपने परिवार का पहला करोड़पति बनना होना चाहिए। क्यों? आप सोच लीजिए, दुनिया की 99.9% समस्याओं का हल क्या? पैसा ही है ना। तो अगर ये सॉल्व कर लिया, आज पति पत्नी के बीच के झगड़ों में 10 में से 9 की वजह क्या होती है? सही कह रहा हूं? हाँ। अगर इन सब चीजों से हम ऊपर निकल गए तो हम अपनी जीवन में सफल व्यक्ति कहलाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखेंगी। कारण समझिए क्यों? आज धीरू भाई अंबानी का नाम सब जानते हैं,
उनके पिताजी के पिताजी का नाम कोई जानता है? उनके परिवार के लोग नहीं जानते होंगे इस समय की जनरेशन शायद। कारण क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन उनका नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ करके गए हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। सेम चीज समझना बहुत जरूरी है कि अब यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि जीवन अब 100 साल का रहा, अब 60-65 साल। और अब तो कोरोना की दूसरी लहर ने एक बात और अच्छे से बता दी है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका विकेट गिर जाए कोई गारंटी नहीं है। तो समय हमारे पास बहुत कम है, और इस लिमिटेड समय के अंदर अगर आप एक सफल पारी खेलना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी? सही बात है कि नहीं? और किसी महान लेखक ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं समझता हूं कि आप लोग रिलेट करेंगे मेरी बात से, कि अगर आप वो पाना चाहते हैं जो अब तक आपको नहीं मिला है, अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपको नहीं मिला है, तो करना भी वो पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वही करते करते जो पिछले 10 साल से 5 साल से करते चले आ रहे हैं, अगर वो हासिल होना होता तो अब तक हो गया था। और अगर नहीं हुआ है तो एक बात समझ लीजिए कि अगले 5 साल भी अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करते चले आ रहे हैं, तो वो हासिल नहीं होने वाला जो आप पाना चाहते हैं। तो अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज इस प्लेटफॉर्म से बेहतर इससे बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। ये पूरे विश्वास के साथ अगर मैं बोल रहा हूं तो उसके पीछे रीजन ये है कि आज की डेट में, जैसा सर ने बताया कि इस इंडस्ट्री से बेहतर विकल्प क्या है, इससे आसान धंधा क्या है, आप मुझे बता दीजिए। इससे आसान धंधा जहां आपको ना उम्र की चिंता है, ना हाइट की चिंता है, ना रंग की चिंता है, ना पैसों की चिंता है, ना एक्सपीरियंस की चिंता है, किसी चीज की चिंता नहीं। सिर्फ आपके अंदर जीवन में आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि जीवन में मुझे कुछ करना है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। जी हाँ, आप इससे जुड़ करके बहुत सारी चीजें जीवन में जो आज तक हासिल नहीं हुई है, आने वाली पीढ़ी को जो देके जाना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। और उसके लिए कोई बड़ा पैसा, यहाँ पर प्लान के दौरान सर ने बताया कि आपको कि नहीं आपको 20,000 30,000 लगाने पड़ेंगे, ऐसी कोई बात हुई क्या यहाँ पर? नहीं ना। क्या बात की सर ने यहाँ पर? वो चीजें जो आज तक आप कहीं ना कहीं से ले रहे थे, वही चीजें तो हमें यहाँ से लेनी है। और उसके बाद आपने सिर्फ अपना ब्रांड, सिर्फ अपनी दुकान चेंज की, लेकिन पहले से बेहतर, पहले से ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला। क्योंकि जो साइंटिस्ट पैनल हमारी है, हमें गर्व होता है बताते हुए इस बात को कि आज पूरे इंडिया के अंदर आज स्वयं भारत सरकार जिनको अपना सलाहकार बनाकर रखी हुई है, सोच करके देखिए आज एक छोटी सी नौकरी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति छोटे से लेवल पे पहुंचता है। आज भारत सरकार के जो सलाहकार हैं, उनके पास किस लेवल का नॉलेज होगा, कितना उनके पास एक्सपीरियंस होगा, है ना, कितना बड़ा उनका प्रोफाइल होगा, तब जाकर के आज वो उस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। इस लेवल के साइंटिस्ट आज हमारे साथ है, हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, हमारी मार्केटिंग को पूरा पीछे बैकअप देते हैं। ऐसे लोग अगर हैं जो ऑलरेडी अपने आप को मार्केट में जगह जगह बार बार प्रूफ कर चुके हैं, अगर हमारे साथ होंगे तो कोई हमें रोक सकता है? नो सर। कोई आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है? डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, बस आपका डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते। सारी चीजें सामने हैं, आपने देखा पूरे सेंट्रल इंडिया की नंबर 1 टीम वी फैमिली, है ना, जिसके शानदार फाउंडर, है ना, जिनके पास अगर बात की जाए इतना बड़ा बिजनेस का साम्राज्य है, लोगों का सपना होता वहां तक पहुंचने का, कई तो उतना सपना भी नहीं देख पाते हैं। आज सालाना 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो जिनका, आज दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बिजनेस की मास्टर डिग्री हासिल की हो, जिनके खानदान में 3 पीढ़ियों से बिजनेस हो रहा हो, कितना नॉलेज नहीं होगा उनके पास बिजनेस का।
आज जिनकी लिखी किताबें आज पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं, आज अमेजन पे बेस्ट सेलर बुक की कैटेगरी में है, आज जिनके चैनल्स पे 40 से ज्यादा देशों के लोग, आज 2 लाख लोग आज उनको सब्सक्राइब करते हैं, आज उनसे सीखते हैं, आज उनको फॉलो करते हैं। आज ऐसे गुरुओं के मार्गदर्शन में ये भी फैमिली लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। आज सोच करके देखिए, अगर हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे मार्गदर्शक आ जाए तो हमें अर्जुन बनने में कितनी देर लगेगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत जरूरी है। आज जैसा सर ने बताया, आयुष प्रीमियम मार्क सुनने में आपने इस कान से सुना होगा, मैं जानता हूं, और इस कान से निकाल दिया होगा कि ऐसे तो बहुत सारे मार्ग आते हैं, जो आता वही बताता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मार्केट के अंदर, चलो आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद के आज 100 साल 75 साल पुराने ब्रांड मार्केट के अंदर है या नहीं है? यस सर। नाम आप सभी जानते हैं, यस सर। सब अपने आप को बेस्ट बोलते हैं, ठीक। तो मेरा आपसे सवाल है, उनके हजारों प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हैं, कितने प्रोडक्ट आपने देखे जो आयुष का प्रीमियम को छोड़िए स्टैंडर्ड से ही सर्टिफाइड? कोई नहीं ना? नहीं सर। बात समझ में आ रही है ना कि ये जो प्रीमियम मार्क जो सर ने दिखाया, ये हलवा नहीं है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है। और अगर आज ये मिला है तो इसमें लिखा क्या है? भारत सरकार का आयुष विभाग, आयुष मंत्रालय सील ठप्पा लगा करके प्रोडक्ट पे दे रहा है, क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, ऐसी क्वालिटी जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, और वो भी प्रीमियम। कौन बोल रहा है? भारत जी सरकार जाट नहीं बोल रहा है, विवेक जी नहीं बोल रहे हैं, मयूर जी नहीं बोल रहे हैं, स्वयं भारत सरकार बोल रही है। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समाचार ग्रुप, सबसे पुराना, सबसे बड़ा समाचार ग्रुप आज 10,000 से ज्यादा लोगों पे सर्वे कराता है। नॉर्मली सर्वे 100-200 लोगों पे होते हैं, 10,000 से ज्यादा लोगों पे सर्वे, मतलब एक बहुत विशाल लेवल पे सर्वे कराने के बाद हिंदुस्तान का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड से हमें 2019 में भी नवाजा है, 20-21 कोरोना था, 22 में दोबारा से होता और दोबारा से हमें वो अवार्ड दिया जाता है। क्या ये इस बात का सूचक नहीं है कि मार्केट का किंग कौन? आज कहीं चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है इस ब्रांड के। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, सोचिए मत, है ना, सोचिए मत, टाइम निकालिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, बात तो समझ में आ गई कि बहुत बढ़िया ब्रांड है, बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, भारत सरकार का जिनको पे बैकअप है, आयुष मंत्रालय का जिनको सर्टिफिकेशन है, उसको फिर क्या देखना? सारी चीजें तो आपकी सही है सर, बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, करें कैसे? करना तो चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी कि जब डीके सर ने मुझे प्लान बताया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यार इस बिजनेस में बहुत स्कोप है, कर तो लूं, लेकिन करूं कैसे? मैं अकेला SBI कियोस्क भी संभालूं, फिर साथ में अपना कोचिंग भी देखूं, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनका आगे की, कहते हैं ना कि बच्चे, आप जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को कि अगर 2 घंटे आपको बच्चे को अगर पढ़ाना है तो 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, उसके लिए भी समय चाहिए। सुबह से लेकर रात वहीं बीत जाती थी। हम दोनों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी वाइफ का कि जिन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, कभी भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हर जगह वो मेरे बैकअप में खड़ी रहती है। कहते हैं ना, महिला का एक हाथ होता है सफलता में, तो बहुत श्रेय इनको जाता है, थैंक यू। कहीं ना कहीं बात समझ में आई कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, सारी चीजें, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, करे कैसे? सुबह से रात तो यही हो जाती है। अब इसके लिए, इस बिजनेस को करने के लिए टाइम निकाले कैसे, ये बड़ा एक सवाल था। मैंने सर के सामने अपनी दुविधा रख दी कि सर करना तो चाहता हूँ, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, क्या करूँ? तो कहते हैं ना कि आप अर्जुन बन जाओ और कृष्ण के सामने सब अपनी व्यथा रख दो, कृष्ण हर चीज का हल निकाल के आपके सामने परस देते हैं। बस वही मेरे साथ हुआ। बोले आप चिंता मत करो, ये बाहरी बिजनेस नहीं है कि जब आप शुरू करते हो तो उस बिजनेस के जो पुराने लोग हैं उनको
बहुत ज्यादा जलन होती है कि मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर पैदा हो गया, वो आपकी जड़ें काटना, आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, आपका मनोबल गिराना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? यस सर। है ना? यही होता ना बाहरी दुनिया में। Yes, sir. लेकिन इस दुनिया के अंदर ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शुरुआत तो आप करते हो, लेकिन आपके लिए प्लान आपके अपलाइन करते हैं, आपके सपोर्ट के लिए, आपका फॉलोअप के लिए, हर काम में आपको सपोर्ट करने के लिए आपके सीनियर होते हैं, उनका पूरा अनुभव होता, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका अनुभव, वो सब आपको ब्याज में बोनस के रूप में मिलता। तो आप सोच करके देखिए कि जहां मैं नहीं था, मैंने सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दिया, मैं जितना समय दे पा रहा था आज भी मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ, आज भी बहुत समय मैं बहुत कम दे पाता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे 5 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर, और लगभग मैंने अब तक अगर यहाँ इस बिजनेस से टोटल कमाई सारी चीजों की मिला करके देखूं तो लगभग 10 लाख के आसपास कमाया। ठीक, आज एक कार भी वो सामने बाहर खड़ी हुई है 8 लाख की, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये मेरा अचीवमेंट नहीं है। कारण क्या है, यही काम दूसरे 2-2 साल में से ज्यादा कर रहे हैं, 2 साल में इससे कई गुना ज्यादा बाहर दूसरे लीडर कर रहे हैं। तब भी एक बात की तसल्ली होती है कि जहां मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता हूं, मैं हफ्ते में 1 आध दिन फील्ड पे उतरता हूं, हफ्ते में 1 आध दिन। कभी कभार जो मेरे टीम के लोग हैं वो सब जानते हैं, देखते हैं, मैं कभी कभार ही नजर आता हूं, बावजूद उसके अगर 10 लाख कमाया जा सकता है तो सोच करके देखिए, अगर फुल टाइम इस बिजनेस को चुन लें तो आप मुझसे बहुत कम समय में मुझसे कई गुना ज्यादा कमा सकते हैं, मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। यही इस बिजनेस की सरलता है, यही इस बिजनेस की सरलता है। आपने देखा कि बहुत सारी चीजें जहां बहुत स्किल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत जिसको बोलते हैं ना कि अल्फा पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ सफल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग लखपति बन रहे हैं, जैसा भी सब प्लान दिखा रहे थे। आज लाख रुपए से ऊपर की इनकम इस बिजनेस में करके बैठे हुए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि यार इतना तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं समय नहीं है मेरे पास। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरे अपलाइन मेरे लिए प्लान कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी टीम जहां जहां बन रही है वहां मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सीनियर्स, मेरे मेंटर्स जा करके वहां उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उस कारण से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। उसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं रहा। लेकिन आप सोच करके देखिए, इस बिजनेस की ताकत है कि जहां आप नहीं हो वहां भी आपका सिस्टम खड़ा हुआ है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है, टाइम की चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि थोड़े समय बाद जब आपको ये बात समझ में आएगी कि जहां आप नहीं हो वहां भी आपके लिए काम हो रहा है, मतलब आपका टाइम मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, आपका टाइम गुणित हो गया कि नहीं हो गया, आपके 2 से 20 हाथ हो गए कि नहीं हो गए, है ना। आप 24 घंटे ही कर सकते थे ना ज्यादा से ज्यादा, अगर अकेले करते तो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और वहीं पर यही एक सबसे बड़ी परेशानी है ना कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जब तक आपकी शटर आप नहीं उठाओगे जब तक पैसा नहीं आएगा। लेकिन आज मुझे इस बात की तसल्ली है कि आज मेरी टीम में मेरे बहुत इतने से एफर्ट के बाद भी सारे सपोर्ट के कारण आज 3000 से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। आप समझिएगा, असली बात अब समझिएगा, अगर मैं टाइम को लेके बैठा रहता ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो आज भी मैं वो 10, 20, 50 हजार में उलझा रहता। आज भी मैं वही 10, 20, 50 हजार में ही उलझा रहता और अपने आप को बड़ा समझदार समझता, है ना। यही समझता कि यार ये बेवकूफ लोग हैं, ये तो बस ये जोड़ने जाड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैंने उनकी बात को मान लिया, तो परिणाम आज ये है कि अब जब 2024 में कदम रखूंगा ना, तो अकेले नहीं रखूंगा, 3000 लोगों के साथ रखूंगा। और ये 3000 लोगों ने अपने जीवन का 1 घंटा भी रोज इस बिजनेस को अगर दे दिया तो अब 3000 घंटे जिस दिन रोज काम होगा, अब सोचिए ऐसे कई 10 लाख यूं आएंगे, यूं
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ से पावर ऑफ कंपाउंडिंग शुरू होता है। चक्रवर्ती ब्याज आपने सुना है कि नहीं सुना? कोरोना के वायरस तो जानते ही होंगे, कितनी तेजी से बढ़ते थे, पता है क्यों? क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 3 नहीं होते थे, वो 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे होते थे, है ना? सेम तरीके से ये बिजनेस एक जंगल की आग है, शुरू आपसे होगी। आपके जान पहचान के 10-20 लोग जिनको आप जानते हैं उनको आप बिजनेस में लाओगे, लेकिन उनकी जान पहचान, दोस्ती, रिश्तेदारी कहां कहां तक फैली है ये आप नहीं जानते। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बिजनेस कहां कहां की सीमाएं लांघकर कहां कहां तक पहुंचेगा, कौन कौन आपके बिजनेस में आएगा। ये भी समझिए, आज मेरे बिजनेस के अंदर मेरी टीम में मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, संकुल प्राचार्य हैं, एक आध भी नहीं, बहुत सारे स्कूल जिनके अंडर में आते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वकील भी हैं मेरे टीम के अंदर और डॉक्टर्स भी। अगर मैं अपने पारंपरिक तरीके से इनको तनख्वाह पे रखता ना, तो जो थोड़े मोड़े बचे हैं ना वो भी नहीं बचे होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक? लेकिन इस बिजनेस की ताकत देखिए, मेरे को 1 रुपया भी इनको नहीं देना पड़ रहा, बावजूद उसके ये अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम मेरे लिए भी हो रहा है। तो इसका फायदा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है इस बिजनेस की ताकत। इसको अगर समझ गए तो बहुत सारे समीकरण आप अपने जीवन में बदल सकते हैं। दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि यार बहुत बढ़िया सिस्टम है, टाइम तो खैर मैनेज हो गया। अब मैंने अपने लोगों को बताना शुरू किया, और जैसे ही बताना शुरू किया ना, तो मुझे मेरे जो गुरुदेव हैं श्री रत्नेश तिवारी सर, एक बार जोरदार सम्मान वाली उन्होंने मुझे तुरंत एक बात बताई कि बेटा परमजीत, बाहर कदम निकालने से पहले एक बात समझ लो अच्छे से। क्या है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। आप जहां भी जाओगे ना, ये 3 तरह की वैरायटी आपको हर जगह मिलेगी। कौन से? बोले एक होते हैं रेड लाइट, ठीक, आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, अरे इस हॉल के अंदर भी मिल जाएंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। 10% लोग हर जगह पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है रेड लाइट। हर चीज में नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव। कहीं चले जाएं, कहीं चले जाएं, ये प्रोग्राम के अंदर भी बैठे ना हॉल के अंदर, तो ये हॉल के अंदर भी बैठे बैठे पता है क्या सोच रहे होंगे? स्टेज छोटा लग रहा है, इन्होंने व्यवस्था अच्छे से नहीं करी है ना, थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है, ये थोड़ा सा ये दिख रहा है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अरे इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता। ये जो 10% लोग है ना, ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, और ये 10% लोगों का काम क्या है? इनका काम है काम बिगाड़ना। ये हर काम में विघ्न, जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे ना कुछ भी अच्छा हवन, कुछ अच्छा कुछ कार्य करने जाए तो वो कहां से उड़ उड़ के आ जाते थे, और एकदम से ये पत्थर फेंक, ये फेंक, वो फेंक, जो बाधा डाल सकते हैं वो डालने का पूरा प्रयास वो जी जान से करते हैं। ऐसे 10% लोग दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। मैंने कहा जी गुरुदेव बहुत अच्छा बता दिया आपने, और उन्होंने बोला बेटा इन 10% से दूर रहना, इनको बिजनेस में लाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ठीक है, हम भी जानते हैं कि ऐसे 10% अगर हॉल में भी बैठे होंगे तो हमें आपसे शिकायत नहीं है कि अगर आप चुपचाप उठ के बिजनेस से बाहर चले जाएंगे और आप ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक वैरायटी और है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और वो लगभग 80% के आसपास है। तो ये कौन है? ये है बोले येलो लाइट पर्सन। ये कौन होते हैं? बोले ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता, करूं क्या, क्या नहीं करूं, क्या लूं, क्या नहीं लूं, हमेशा कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज। ये दुकान में अपने लिए शर्ट लेने भी जाएंगे ना, तो जब तक 4-5 से पूछ नहीं लेते कैसी लग रही, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, महीने में 10 बार देख लिया इन्होंने, अच्छे से समझ लिया कि नहीं अच्छी तो लग रही है, लेकिन जब तक 5 लोग हाँ ना बोल देना, जब तक इनको तसल्ली नहीं होती, इनको लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ सही काम किया है। अरे इनके साथ तो बड़ी हिट तब होती है
जब ये लड़की देखने लिए जाते हैं खुद के लिए, तब भी ये 4 दोस्त को साथ लिए बिना इनसे लड़की भी सिलेक्ट नहीं होती, और वहां भी अपने दोस्त से पूछते हैं क्यों, ठीक है ना जोड़ी, ठीक है ना, ठीक है ना। जब तक 2-4 बोल ना दें तो उसमें से बाजू वाला दोस्त इसका बोल ही देता है कि हाँ जोड़ी अच्छी लग रही है, और 3 दिन बाद पता चलता है कि वो जोड़ी जिस दोस्त ने बोला था ना उसके साथ बन गई जोड़ी। तो बोले अरे तूने दोस्ती के नाम पे गद्दारी की, अरे बोले मैंने सही तो बोला था जोड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये थोड़ी बोला कि तेरे साथ अच्छी लग रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में बहुत सारे लोग अपने जीवन का बंटाधार कर देते हैं। हर जगह हर समय डिसीजन तुरंत लेना बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो तीसरी कैटेगरी है इनको बोलते हैं ग्रीन लाइट पर्सन। ये होते हैं जीवन में अच्छी सफलता पाने वाले लोग, सही समय पे सही डिसीजन लेने वाले लोग, तुरंत डिसीजन लेने वाले लोग। ये ज्यादा सोचा विचार ही नहीं करते हैं। ये दुकान में जाते हैं और इनको अगर कोई परफ्यूम उसने 10 वैरायटी भी रख दी होगी ना, वो 2-3 देखेगा, उसमें से एक सिलेक्ट करेगा, ये वाला दे दो भैया। सिलेक्ट करने में देर नहीं लगाते हैं। कंफ्यूजन में सोचते विचारते नहीं है कि मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, अभी मैं घर जाऊंगा, घर वाली से डिस्कस करना पड़ता है भैया, ऐसे थोड़ी कि मैं डिसीजन ले लूं, है ना, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो फोन लगा के वीडियो कॉल करते हैं, पापा ये वाले कलर की शर्ट ले लूं, कि खुद से लेते हैं? क्यों? उसकी चॉइस आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा आज की जनरेशन जो यहाँ इस हॉल में बैठी है, जब आपने मोबाइल खरीदा था तो आपने पापा से पूछा था कि ये वाले फीचर है, ये वाले फीचर है, ये वाले फीचर है, एंड्रॉइड का ये वाला वर्जन है, इसमें ये वाला ये चलता है, ये टच स्क्रीन है, इसमें ये फीचर आते हैं, कैमरा इतने मेगापिक्सल का है? ये पूछा था आपने अपने पापा मम्मी से? ये पूछा था आपने? नहीं। क्यों? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपको ये लग रहा था कि ये बात आप ज्यादा बेहतर जानते हो, आपके मम्मी पापा थोड़ी इन चीजों को समझ पाएंगे, तो उनके समय पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो मेरा सवाल आपसे दोबारा यही है, क्या उनके समय पे ये बिजनेस था? नहीं। उनके समय स्कूल में इस बिजनेस को पढ़ाया जाता था? नहीं। तो फिर उसकी समझ आपको ज्यादा होगी या उनको ज्यादा होगी? उनको ज्यादा होगी। अगर आपके सिर में दर्द हो जाए तो वकील को दिखाओगे कि डॉक्टर को? वकील जो है ना वो 20 साल पुराना इस शहर का सबसे जाना माना वकील है, आज तक कोई केस नहीं हारा। उसका रिकॉर्ड है, आज तक कोई केस नहीं हारा। अरे मजिस्ट्रेट भी उसका खास रिश्तेदार है। अब सोच लो, डॉक्टर को दिखाओगे कि किसको दिखाओगे? डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसकी समझ डॉक्टर को ज्यादा है। तो वही मेरा कहना है, ये नए जमाने का नया बिजनेस है, ये फ्यूचर है बिजनेस का। अब जाकर के ये आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किताबों में शामिल हो गया। इसके लिए भारत सरकार ने बाकायदा कानून बना दिए हैं, मतलब इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस बिजनेस का। और उसके अंदर माई लाइफ स्टाइल तो सरताज है ही है, लेकिन इसकी जानकारी आपके जो पुरानी जनरेशन है उसको उतनी नहीं होगी जितनी आपको होगी। इस हॉल के अंदर पिछले 3 घंटे से आप बैठे हैं, आपने पूरी पिक्चर देखी है। अब आप जाएंगे घर और घर जाकर के 5 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे, समझा देंगे? नो सर। समझा देंगे? नहीं। अच्छा जो अभी सर ने प्लान दिखाया, ठीक, उसमें से 100% किसको समझ में आया? कोई हाथ उठा। 100% किसको समझ में आया? एक भी नहीं है इस हॉल के अंदर। तो जब समझ में ही 50-60% आया, और उस 50-60% को जब आप समझाने जाओगे तो उसका 50-60% उनको समझ में आएगा। सही बात है, गलत बात है ना? तो फिर परिणाम क्या आएगा? क्या परिणाम आएगा? आप सब जानते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है कि मिठाई का स्वाद आपने यहाँ चखा है, मिठाई आपने यहाँ खाई है, तो फिर स्वाद पूछने घर जाएंगे? पॉसिबल है? नहीं ना। तो डिसीजन भी यहीं पर आप लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें देखी सुनी समझी आपने, तो बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा दूसरी बात,
अच्छी बात है, हमारे संस्कार हैं ऐसे कि हमें पूछना चाहिए, जानकारी लेकर के काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में क्या करेंगे, हो सकता है महिलाएं फेस वॉश ले लें, शैम्पू ले लें, बालों के लिए तेल ले लें, तो ये तो आप पहले भी ले रहे थे ना मार्केट से, इसके लिए पूछ रहे थे क्या? ठीक, हाँ, ये अलग बात है कि वहां आपको 8 प्रकार की इनकम कमाने का मौका नहीं मिला। यहाँ वहां आपको विदेश जाने का, गोवा शिमला मनाली जैसे शानदार टूर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर वो मौका है। और अगर आपने वो छोटी सी खरीदारी जो आप यहाँ वहां से करते ही रहे हैं और करते रहेंगे, मजबूरी है आपकी, छोड़ नहीं सकते कि छोड़ सकते हैं? है कोई तरीका, बता दो मुझे। है कोई तरीका? है एक तरीका मेरे पास है, बताऊं? बताऊं? पूछो तो बता दूंगा। यस सर। बता दूं? नहाना छोड़ दो, साबुन बचेगा, पैसे बचेंगे, है ना? लगाना छोड़ दो, पैसे बचेंगे। यही तरीके हैं कि नहीं है? छोड़ सकते हो क्या? नो सर। नहीं तो खरीदना तो पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि वहां से खरीदो ना, जहां से मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है, जहां से बाजार से कई गुना बेहतर क्वालिटी भी आपको मिलती है, और साथ में 8 प्रकार की इनकम, पर्सनालिटी को डेवलप करने के शानदार ट्रेनिंग्स, एक से एक शानदार धुरंधरों का मार्गदर्शन, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो वहां से खरीदो ना मेरे भाई, मेरी बहनों, वहां से खरीदो ना। क्यों जबरदस्ती यहाँ वहां से खरीद करके उन बाहर के लोगों को अमीर बना रहे हो? अपनी कमाई से खुद को अमीर क्यों नहीं बनाते आप? अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों नहीं करते आप? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। फिर भी ना कुछ यहाँ पर दिमाग वाले लोग बैठे होंगे। दिमाग वाले लोग कैसे होते हैं? सब कुछ समझ में आ गया, सब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी ये दिमाग लगाएंगे और फिर बहाने क्या करेंगे कि ठीक है, सारी चीजें सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन क्या है ना कि अभी पैसे नहीं। और क्या बताऊं, पैसे ना बिल्कुल ऐसी कड़की चल रही है, कुछ लोग तो डायलॉग मारते हैं कि अरे जहर खाने को पैसा। ऐसे अगर आप जी मोस्ट पॉपुलर डायलॉग है ना, सोच पैसे नहीं, सही बात है कि नहीं? यस सर। अब समझिए, सॉरी टू से, ये आपकी बीमारी है या आपकी उपलब्धि है? बीमारी ये आपकी बीमारी है या आपकी उपलब्धि है? बीमारी सर। बीमारी है ना, तो बीमारी का बखान किया जाता है कि उसका उपचार किया जाता है? उपचार। क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है ना, कि बखान करेंगे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो पैसा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो भैया अगर पैसे नहीं है तो पता है क्यों नहीं है? पिछले इतने साल से जो काम आपने कर रहे हैं, जो उस काम को करने का आपने निर्णय लिया था ना, ये उसका परिणाम है। कि आज अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको करने के लिए पैसे नहीं। भगवान ना करे अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, अचानक यहाँ बैठे हुए फोन आ जाए कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, और सीधे लेके भागे आप डॉक्टर के पास, और वहां उसने बोल दिया कि नहीं ऑपरेशन होगा और कल शाम को ऑपरेशन होगा, अभी तो मैंने कुछ इंजेक्शन दे दिए हैं, शाम तक 2 लाख की व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आई एम सॉरी। क्या होगा? कल शाम तक हो जाएंगे 2 लाख हैं? कर्जा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जिंदगी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जिंदगी का सवाल नहीं है कि अगर आप इस बिजनेस में थोड़े से पैसों की अगर नहीं है तो जुगाड़ करके, अरे हमारे देश में तो सरकारें चल जाती हैं जुगाड़ पे, क्या हम थोड़े से पैसों का जुगाड़ नहीं कर सकते? जब वहां जिंदगी का सवाल है तो 2 लाख का जुगाड़ कर लेंगे, यहाँ कुछ 2, 4, 5 हजार का जुगाड़ नहीं कर सकते? अरे 10,000 का जुगाड़ नहीं कर सकते? अगर यहाँ कर लिया एक बार जुगाड़ और करके इस बिजनेस को कर लिया और इस बिजनेस में सफलता हासिल हो गई, तो सोच के देखो आपके जीवन में कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी, कितनी जिंदगियों का सवाल है। ये समझ में आने वाली बात है। हम बहाना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? अरे आप अपनी सफलता से बहाना कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं पैसे नहीं है, अगर आप सोच लोगे तो आप 1-2 दिन के अंदर, कल शाम तक आप 2 लाख रुपए कर सकते हो। आप 10,000 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया ना तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अपने गुरु का उदाहरण दूं आपको, और आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आपको मेरे जो मेंटर हैं, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में आया, वो
800 रुपए महीने की नौकरी करते थे मेडिकल स्टूडेंट, 800 रुपए महीने, बहुत बड़ा प्रोफाइल होगा, आप समझते होंगे हेलीकॉप्टर से आते जाते हैं, है ना, साइकिल तक खरीदने को पैसे नहीं। वहां से उन्होंने जब इस बिजनेस को देखा तो बिजनेस दिखाने उनको भी नहीं गए थे, उनकी जिस मेडिकल पे वो काम करते हैं ना उस मेडिकल वाले को गए थे, ये तो बाजू में खोके उठा धर रहे थे और बाजू में खड़े खड़े सुन रहे थे। और सुनने के बाद इनको समझ में आया कि यार ये बिजनेस तो बहुत शानदार है, अगर मैंने कर लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इन्होंने बात की तो सर ने भी उनको ऐसे झड़कते हुए कहा कि यार ये क्या करेगा, ऐसे बोल दिया ठीक है अगर करना ही चाहते तो 10,000 की व्यवस्था करके परसों हमारी मीटिंग आ जाना। बात समझिए, अगर हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति होते ना तो ये बोल देते कि हाँ यार बात तो सही है, पैसे तो है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, मतलब बिल्कुल जेल निकाल के दिखा दो, है ही नहीं, ठीक, हम ऐसा कर देते। लेकिन उन्होंने वहां पर बहाना नहीं किया, उन्होंने अपनी बहन से बात की, पैसे नहीं थे, 1,500 रुपए उनके पास थे, बहन की पायल गिरवी रखी, फिर भी थोड़े बहुत कम पड़े तो अपने एक दो दोस्तों से उधार लिया और करके 10,000 2 दिन बाद वो मीटिंग में गए, उन्होंने ज्वाइनिंग लगाई और काम स्टार्ट किया। कहते हैं ना कि जो बहानों से बचते हैं सफलता उनके लिए तरसती है, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस दिन का दिन है और आज उस घटना को 7 साल बीते हैं, और 7 साल के अंदर परिणाम ये है कि वो लड़का जो कल तक 800 रुपए महीने की नौकरी करता था, 10,000 की जुगाड़ करके जैसे तैसे स्टार्ट किया, आज महीने की इनकम 7 लाख से ऊपर है। यस सर। शादी की पहली सालगिरह पर अपनी बीवी को मर्सिडीज कार, अच्छों का सपना होती है, अच्छों का सपना, ठीक, आप देख लीजिए दुनिया के 1% लोगों के पास होती है। आज वो अपने आप को उस कैटेगरी में ला चुके हैं। अपनी वाइफ को शादी की पहली सालगिरह पे 70 लाख की कार इनाम में गिफ्ट में दी उन्होंने। सोच करके देखिए, ये बदलाव आया है इस बिजनेस की वजह से, इस काम की वजह से। तो सोच करके देखिए, जिस काम की वजह से महीने के 7 लाख भी आ सकते हैं, 70 लाख की गाड़ी भी आ सकती है, तो क्या उस काम को करने के लिए जिससे जिंदगियां बदल सकती हैं 5-10 हजार की जुगाड़ नहीं की जा सकती? की जा सकती है ना? यस सर। अगर सोच लेंगे तो आप कर सकते हैं। सारी चीजें आपके हाथ में है, सब कुछ करना आपको है, बस सारा खेल एक डिसीजन का है। एक निर्णय सब कुछ बदल के रख देता है। बाकी सब कुछ वो बातें हैं जो हम अपने आप को कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता, मेरे से वो नहीं हो सकता, है ना। कहीं ना कहीं कुछ लोग सोच रहे होंगे इस बात को कि यार बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपसे तो पहले दिन आपका मोबाइल चलाते नहीं बन रहा था। ये टच स्क्रीन कहां से आ गया, हमारा तो बटन वाला ही ज्यादा अच्छा है ना। आज भी कई लोग बोलते हैं ऐसा, है ना। लेकिन जब आया तो 3 दिन के अंदर चल रहा है। पहली बार साइकिल चल गई थी आपसे अच्छे से, लेकिन आज तो हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं कई लोग, है ना। डॉक्टर साहब तो हाथ छोड़ के बाइक पे कंघी वंगी भी कर लेते हैं, ठीक। और पहले दिन डर डर के चला रहे थे, 20 से ऊपर रफ्तार नहीं जा रही थी। तो सबके साथ ऐसा होता है। ये बिजनेस है, ये एक कला है, सेल्स एक कला है, इसको सीखा जा सकता है। कोई भी इसको सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आया हुआ हर व्यक्ति जो सफल है वो कोई ऊपर से सीख के नहीं आया। हम सब ने बस आप थोड़ा थोड़ा, अगर आपकी इच्छा होगी ना अंदर से, तो यहाँ पर पूरा सिस्टम है आपको सिखाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। और जब तक आप नहीं सीखे हुए हैं तब तक आपको सपोर्ट करके आगे ले जाने का भी सिस्टम है। तो मेरे भाइयों, सारे किंतु परंतु को छोड़ दीजिए, इससे शानदार अवसर आपको दूसरा नहीं मिलने वाला। वी फैमिली जैसा सपोर्ट सिस्टम, आई कैन चैलेंज यू, आप ढूंढ लीजिएगा। इतना शानदार मार्गदर्शन, इतनी शानदार मेंटरशिप आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। इतने शानदार लीडर हैं, इतना बेहतरीन उनका व्यक्तित्व है, आप 5 मिनट बात कर लेंगे ना, आप मरते दम तक भूल नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन आपको कदम कदम पर मिलता है। तो मेरे जैसा, जिसको बोले ना कि गधा भी, जो पहले बिजनेस कर रहे थे, आज समझिएगा, आज यहाँ इस बिजनेस में जो भी हासिल हुआ है ना, अगर ये मेरे दम से हासिल हुआ होता तो फिर पहले इतने सारे बिजनेस में फेल क्यों हुआ?
बात को समझिए। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये डिग्री की, मेरी पढ़ाई यहाँ तक, मेरे को ये एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस। तो फिर सॉरी टू से, क्या आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए निकले थे? और अगले 5 साल वही करते रहोगे तो भी क्या वहां पहुंच जाओगे जहां के लिए निकले थे? अगर नहीं ना, तो थोड़ी सी समझदारी को साइड में रख करके, एक शब्द है जिस पे पूरा ब्रह्मांड चलता है, एक शब्द है जिस पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, उस शब्द का नाम है विश्वास। थोड़ा सा करके देखिए उस व्यक्ति पर जिसने आज आपको इस हॉल के अंदर बुलाया है। वो कहीं ना कहीं आपका भला चाहता है। वो चाहता है कि अगर मैं सफल हूं जिंदगी में, तो जो मेरे करीबी लोग हैं उनको भी मैं अपने साथ लेकर के चलूं। क्योंकि कहते हैं ना, सफलता का मजा तभी जब साथ बांटने वाला कोई, है ना। तो अगर आपको जिसने भी हॉल में बुलाया है, तो उसका मकसद आपसे 200-400 की खरीदारी करवा के कोई छोटा मोटा फायदा उठाना नहीं है। उसका मकसद है कि सफलता की राह पे अगर वो चल रहा है तो अपने करीबी व्यक्ति को भी साथ लेके जाए, तब साथ मिलकर सफलता का मजा लेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए उसने आपको बुलाया है, इसलिए विश्वास कीजिए उस पर, उसकी भावनाओं को समझिए। वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है। बैठिए उसके साथ, जो बातें समझ में नहीं आई हैं दोबारा से समझिए। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, उस डाउट को क्लियर कीजिए इस हॉल से बाहर जाने से पहले, और फॉर्म भरिए अपनी सफलता का, फॉर्म भरिए अपनी फ्रीडम का, फॉर्म भरिए और हमारे साथ हाथ मिलाइए और चुनिए इस सफलता के द्वार के उस पार जाने का। क्योंकि यहां नाम ही है GTS, गेट वे टू सक्सेस। ये आपकी सफलता का द्वार है, द्वार। इसके उस तरफ आपकी कामयाबी, आपका फॉर्च्यून आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन बस ये जो ताला लगा हुआ है ना, वो ताला पता किस वजह से लगा है? आपके निर्णय की वजह से। जैसे ही आप निर्णय ले लेते हैं, ये ताला खुल जाएगा और वहां आपका सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। सपोर्ट करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप चिंता मत करिए। अगर आपने डिसीजन लिया है तो वी फैमिली, माई लाइफ स्टाइल, यहाँ के सारे टॉप लीडर्स और हम सभी लोग ये आपको आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सफलता के कदम कदम के साथ ही हम लोग रहेंगे। आपको कहीं भी साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अगर छोड़ के चले जाएं तो अलग बात है, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको सफल बना करके ही दम लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।